फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। आजकल आपको जैसे पता है कि आजकल बरसात का मौसम आ गया है और उसमें चाय का मज़ा ही अपना कुछ अलग ही होता है। उसके साथ हमें हेल्दी नमकीन मिल जाए तो मज़ा और भी ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोहा चिड़ा नमकीन बनाने। इसके लिए हमने पोहा लिया है, 400 ग्राम हमने पोहा लिया है और इसमें डालने के लिए हमने थोड़ी मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है, मखाने लिए हैं, सूखा नारियल लिया है, किशमिश लिए हैं और थोड़े बादाम लिए हैं और थोड़ा हमने करी पत्ता लिया है। साथ ही में हमने हरी मिर्च को थोड़ा सा काट के सुखा लिया है, वो लिया है इसमें डालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए नमकीन बनाने के लिए इसका मसाला बनाएंगे जिससे मार्केट जैसा स्वाद आएगा नमकीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मसाला बनाएंगे जिससे उसमें मार्केट जैसा स्वाद आएगा। सबसे पहले हम एक चम्मच हमने इस चम्मच से 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, साबुत जीरा, उसे डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने सौंफ ली है, उसे भी हम डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, इस चम्मच से 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में हमने 1 चम्मच हमने हल्दी ली है, पिसी हुई हल्दी, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम काला नमक डालेंगे, यानी 1 चम्मच और आधा चम्मच और यानी 1.5 चम्मच हम काला नमक डाल देंगे। और 1 चम्मच के करीब हम सफ़ेद नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम हींग डाल देंगे। और इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आएगा आपको। नमकीन बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे अभी। इसके बाद हम इसको ऐसे ही रखना है। इसके अंदर तेल वेल कुछ नहीं डालना, बिना ही तेल के इसमें मखाने डाल देने हैं। अगर आप मखानों में तेल में फ्राई करोगे तो ये तेल पी लेंगे और ये ऑयली से हो जाएंगे। इसलिए आप इनको ऐसे ही भूनना, बिना ऑयल के। इस तरह से इनको कुरकुरे होने तक इनको फ्राई करना है, हल्का हल्का सा भूनते रहना है। इस तरह से थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे। गैस को सिम पे ही रखनी है, वरना अगर आप इसको फुल करोगे तो मखाने जल जाएंगे। इसलिए इसको सिम पे ही करके रोस्ट करना है इसको हल्का हल्का। इस तरह से थोड़ी देर तक हम इसको भूनते रहेंगे जब तक कि कुरकुरे से ना हो जाए। देखिए मखाने हमारे हो चुके हैं। इस तरह से जब एक उठा के देखना, इस तरह से टूट जाए तो समझ लीजिए कि मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इन सबको इस तरह से कढ़ाई में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इस तरह से सारा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको गरम कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको गरम करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम उसमें एक छन्नी डालेंगे। इस तरह से एक छन्नी रखेंगे और ऊपर से बादाम डाल के इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारे बादाम फ्राई हो जाएंगे। बादाम हम निकाल लेंगे आराम से छान के। तरह से आराम से हम सारा ऑयल निकल जाएगा। अगर हम नीचे डालेंगे उसमें तो कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा इसमें सोख लेगा। इसमें हल्का हल्का और ऊपर ऊपर ही रहेगा। और इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से उस बाउल में डाल लेंगे। ऐसे ही हम मूंगफली को भी इसी तरह से एक कटोरी जो हमने ली है उसको भी इसमें डाल के छन्नी में इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारी मूंगफली भुन गई है। अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे, इसका तेल सारा निखार के। इस तरह से इसको भी दूसरे बर्तन में रख लेंगे, इसी बर्तन में जिसमें हमने मखाने और
बादाम रखे हैं ना, उसी में इसको भी डाल देंगे इस तरह से। हमने थोड़े से जो किशमिश लिए हैं उसको भी इस तरह से ही हम फ्राई कर लेंगे, किशमिश को भी थोड़ा सा। किशमिश बहुत जल्दी हो जाते हैं, देखिए बस इनको इतने में ही निकाल लेना है। ये हो गया है। इनको भी हम निकाल लेंगे। जो सूखा नारियल हमने बारीक बारीक कट करे थे उनको भी डाल लेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तेल भी हमारा होने वाला है, देखिए हल्का सा गोल्डन सा हो जाए तो समझ लिए हो गया है ये, वरना जल जाएगा। बस यहाँ पर इसको भी हम निकाल लेंगे। ये भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे हम। हमने थोड़ी सी हरी मिर्च, उसको हमने सुखा के, और थोड़ा सा हमने करी पत्ता लिया है, उसको भी इसमें डाल के इस तरह से इसको तड़का लेंगे। ये देखिए ये भी हो गया हमारा। इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इस तरह से इसको भी सारा हम निकाल लेंगे। अब ऐसे ही इसमें रख के हम जो पोहा हमने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पोहे को भी हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके हम पोहे को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी सारी पोहा नमकीन को फ्राई कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए हमारी पोहा नमकीन सारी फ्राई हो गई है। इन सबको हम एक अलग से बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमारी पोहा नमकीन तैयार हो, यानी हमने फ्राई कर लिया है इनको, पोहों को। सारे पोहे हमने फ्राई कर लिए हैं। हमने गैस पे एक फ्राई पैन रख दिया है और उस पे हम इस चम्मच से 2 चम्मच ऑयल डाल के इस तरह से हमने इस ऑयल को गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। हमने जो मिक्सी में सारा मसाला पीसा था उसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, और उसको अच्छे से हम भून लेंगे। गैस को सिम पे रख के इस मसाले को हम भून लेंगे। इससे इसका कच्चापन सारा दूर हो जाएगा और इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इसको भूनते ही इसमें खुशबू सी आने लग गई है। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट ही इसे भूनना है बस, जिससे इसके जो फ्लेवर होता है, जो दब गए होते हैं भूनने से, वो उभर कर आते हैं और टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। ये देखिए इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें भूनने से। अगर हम इसको ऐसे ही डाल देते तो इतना अच्छा नहीं आता इसका टेस्ट। भूनने से इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए बस इतना ही इसको भूनना है हमने, और ये तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इस सारे मसाले को हम जो हमने चूड़ा फ्राई करा था उसमें डाल देंगे। इस मसाले को हम गरम गरम चूड़ा जो हमने अभी पोहा फ्राई करा है इसमें डाल देंगे तुरंत ही। ज़्यादा देर ठंडा होने पे नहीं रखना है, वरना ये इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और इस तरह से हल्के हल्के, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते चले जाना है इस तरह से, ऐसे ऐसे। इससे मसाला अंदर तक चला जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरह से सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने ये अलग से फ्राई करे हैं बादाम और ये
मूंगफली, मखाने, ये सब, करी पत्ता, इन सबको भी इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सारा मिक्स कर देना है। इस तरह से हम सारा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें, अगर आपको पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी पीस लेंगे। हमने 4 चम्मच के करीब चीनी ली है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसमें डाल देना। अगर आपको ना पसंद हो तो उसमें ना डालें। मैंने 4 चम्मच ली है, इससे इसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम सारी नमकीन में इस चीनी को मिक्स कर लेंगे। चीनी पीस के लेनी है इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारी देखिए पोहा नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। आप इसको चाय के साथ खाइए, बड़ी ही टेस्टी बनी है। और बरसात के मौसम में चाय के साथ इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं और ये हमारे लिए अच्छी भी है। और आप इसको चाय के साथ खाना, बड़ी ही टेस्टी बनी। वैसे भी अगर आपको कभी मन करे कुछ खट्टा चटपटा खाने का तो आप इसको भी खा सकते हो। बड़ी ही टेस्टी बनी हुई है और आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में 1 महीने तक स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।